आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और ये बच्चा किसका है? साहब जी मेरा ही बेटा है। तो शादी कब कर ली, बताया ही नहीं? बस साहब जी हालात ही कुछ ऐसे थे, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे 5 साल हो गए, कम से कम बताया तो होता एक बार। साहब जी हालात तो सब कुछ करवा देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ था, कैसे शादी हुई। बस 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए, ठीक है, आराम से, ठीक है। और ये आपके यहाँ 5 साल पहले काम करती थी, आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ मतलब 5 साल बाद देख करके कि आपके मन में कोई सवाल नहीं आया कि मतलब ये अचानक से चली कैसे गई, क्या हुआ ऐसा? नहीं, वो तो मैंने भी सोचा, मैं अचानक अच्छा वाला काम कर रही थी, इसको सैलरी भी मैं अच्छी दे रहा था। अच्छा, उसके बावजूद ये छोड़ के चलेगी। मैं काफ़ी सोचता रहा, पूछा 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा कि कहीं उसको और कहीं काम मिल गया होगा और बढ़िया, तो वहाँ चली गई होगी। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रानी एक बार बताओ, ये मतलब ये सब कैसे हुआ? इतने अचानक से शादी, काम छोड़ देना और फिर चले जाना बाबूजी को बिना बताए। मैं किस तरीके से साहब जी को बताऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो बच्चा है ना, ये किसी और का नहीं है, ये आपके बेटे का बच्चा है। क्या? मेरे बेटे का बच्चा कैसे हो सकता है? जी साहब जी, ये छोटे मालिक का ही बच्चा है। अरे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे बेटे पे? साहब जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब से 5 साल पहले छोटे मालिक ने मेरे साथ में जबरदस्ती की, और जब मैं पेट से हो गई मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे धमकी दे करके यहाँ से बाहर भेज दिया। बोला कि यहाँ कहीं दिख मत जाइए वरना तुझे मार दूंगा। ये झूठी बातें मत कर मेरे सामने। और मुझे पता लग गया है तेरे पास काम वाम नहीं होगा, इसलिए पैसे के चक्कर में तो हमें फंसाने आई है। साहब जी ऐसी कोई बात नहीं है साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ। दूर रह मेरे से। ऐसी कोई बात नहीं साहब जी, इसमें इस नन्ही सी जन का क्या कसूर है? मैं क्यों अपने मैं ऊपर कैसे मान लूं ये मेरे बेटे का बच्चा है? साहब जी मैं कैसे कैसे जी रही हूँ ना, इन 5 सालों से मैं ही जानती हूँ साहब जी। लोग भी ताने देने लगे हैं तरह तरह के। देखिए देख, झूठा इल्जाम मत लगा मेरे बेटे पे, समझ गई ना? देखिए मल्होत्रा जी, वो अगर कुछ कह रही है ना, पहली बात तो आप 2 मिनट बैठ के बात कीजिए, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 मिनट बैठिए। अरे इसने बात ही ऐसी कर दी, मैं तो खुद परेशान हो गया उस चीज से। देखिए अगर गलती हुई है ना, तो अगली बंदी ने आपके परिवार पे कोई लांछन ना है, ये चाहती पुलिस केस कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। कभी आपने जानने की कोशिश करी सही से कि 5 साल हो गए, मतलब रानी अभी तक है कहाँ पर, अचानक से काम क्यों छोड़ दिया? सैलरी भी सही मिल रही थी, सब कुछ टाइम पे मिल रहा था, तो अगली ने काम क्यों छोड़ दिया? तो मुझे बताती तो बाद में तो बता सकती थी, फोन पे तो कह सकती थी। अगले बंदी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। वो तो मेरी वजह से वो आपके सामने फेस कर पा रही है, आपको इतनी हिम्मत नहीं होती।